1. संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थीं? उत्तर 14। जब 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई थी। 2. वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? उत्तर 22। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे इनकी वर्तमान संख्या 22 हो गई है। 3. किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? उत्तर 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी। ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली 15वीं भाषा थी। 4. 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी द्वारा किन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? उत्तर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इस संशोधन के बाद मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई थी। 5. 92वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी द्वारा किन 4 भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया? उत्तर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं के जुड़ने से 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 6. भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर हिंदी। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 43.6% आबादी हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलती है। 7. भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर बंगाली, बांग्ला। हिंदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, उसके बाद मराठी और तेलुगु का स्थान आता है। 8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 343। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 9. हिंदी दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 10. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 10 जनवरी। दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 ईस्वी से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11. भारत में शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी थी? उत्तर तमिल। भारत सरकार ने 2004 ईस्वी में सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था। 12. वर्तमान 2024 ईस्वी के बाद में भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? उत्तर 11। पहले 6 भाषाएं थीं, लेकिन अक्टूबर 2024 ईस्वी में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी ये दर्जा दिया गया। 13. देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? उत्तर ब्राह्मी लिपि। भारत की अधिकांश लिपियों जैसे देवनागरी, बंगाली, गुजराती का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। 14. द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? उत्तर तमिल। यह न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है। 15. दक्षिण भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर तेलुगु। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। 16. मैथिली किस राज्य की प्रमुख भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में भी स्थान प्राप्त है? उत्तर बिहार। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाने वाली यह एक अत्यंत मीठी भाषा है। 17. डोगरी भाषा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तर जम्मू और कश्मीर। यह जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है जिसे 2003 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 18. नागालैंड की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उत्तर अंग्रेजी। नागालैंड की अपनी कई जनजातीय बोलियां हैं, लेकिन आधिकारिक सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। 19. लक्षद्वीप में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर मलयालम। लक्षद्वीप की संस्कृति और भाषा केरल से बहुत मिलती है, इसलिए वहां मलयालम प्रमुखता से बोली जाती है। 20. कोंकणी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? उत्तर गोवा। कोंकण तट पर स्थित गोवा की ये मुख्य भाषा है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ तटीय हिस्सों में भी बोली जाती है। 21. ब्रज भाषा और बुंदेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं? उत्तर पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली आती हैं। 22. अवधी और बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग का हिस्सा हैं?
उत्तर पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। 23 उर्दू भाषा मुख्य रूप से किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर फारसी, नास्तलीक लिपि। उर्दू एक इंडो आर्यन भाषा है जिसकी शब्दावली में अरबी और फारसी का काफी प्रभाव है और यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। 24 पंजाबी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? उत्तर गुरुमुखी। इस लिपि का विकास सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने किया था। 25 बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? उत्तर असम। ये ब्रह्मपुत्र घाटी के बोडो जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। 26 भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? उत्तर भाग 17। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। 27 प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1955 ईस्वी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 344 के तहत हिंदी के प्रगामी उपयोग की सिफारिश करने के लिए इस आयोग का गठन किया था। 28 प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर B.G. खेर, बाल गंगाधर खेर। इस आयोग ने 1956 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति भी बनी थी। 29 संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? उत्तर ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषा परिवार। यह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के संथाल आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। 30 संथाली भाषा की अपनी विशेष लिपि का क्या नाम है? उत्तर ओल चिकी। इस लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 ईस्वी में किया था। 31 अंडमानी भाषाएं भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती हैं? उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह एक अलग ही भाषा परिवार है जिसकी कई भाषाएं अब लुप्तप्राय स्थिति में हैं। 32 खासी और गारो भाषाएं मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती हैं? उत्तर मेघालय। मेघालय की इन पहाड़ियों के नाम पर ही इन जनजातियों और इनकी भाषाओं का नाम पड़ा है। 33 लेप्चा भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? उत्तर सिक्किम। लेप्चा सिक्किम के मूल निवासियों की भाषा है जो तिब्बती बर्मन भाषा परिवार का हिस्सा है। 34 तुलु भाषा भारत के किस क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है? उत्तर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र। ये एक द्रविड़ भाषा है और इसे बोलने वाले लोग लंबे समय से इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 35 राजस्थानी और भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है या नहीं? उत्तर नहीं। करोड़ों लोगों द्वारा बोले जाने के बावजूद ये दोनों भाषाएं अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की जा सकी हैं। 36 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी निर्धारित की गई है? उत्तर अनुच्छेद 348। जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। 37 हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? उत्तर गोपाल स्वामी आयंगर। उनके प्रस्ताव के आधार पर ही मुंशी आयंगर फॉर्मूला तैयार हुआ जिसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया। 38 कश्मीरी भाषा किस भाषा समूह का हिस्सा है? उत्तर दार्दिक इंडो आर्यन। ये मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में बोली जाती है और इसे 8वीं अनुसूची में भी मान्यता प्राप्त है। 39 भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तर आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी। तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु के निधन के बाद ये राज्य बनाया गया था। 40 कुरुख भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? उत्तर उरांव जनजाति। यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उरांव लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। 41 पुडुचेरी पांडिचेरी में फ्रांसीसी और अंग्रेजी के अलावा कौन सी प्रमुख भारतीय भाषा बोली जाती है? उत्तर तमिल। चूंकि पुडुचेरी तमिलनाडु से घिरा हुआ है इसलिए यहाँ की बहुसंख्यक आबादी तमिल बोलती है। 42 भारत में कितनी प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर मुख्यतः 4 ऑफ इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मन। भारत की 70% से अधिक आबादी इंडो आर्यन भाषाएं बोलती है। 43 मेतेई या मणिपुरी भाषा किस राज्य की राजभाषा है? उत्तर मणिपुर।
ये तिब्बती बर्मन परिवार की भाषा है और इसे 1992 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 44 उर्दू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर शिविर या खेमा। यह एक तुर्की शब्द है। मुगलों के सैन्य शिविरों में विभिन्न भाषाओं के मेल से इस भाषा का जन्म हुआ था। 45 मलयालम किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? उत्तर केरल। ये द्रविड़ भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है और लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। 46 बघेलखंडी बघेली बोली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? उत्तर मध्य प्रदेश। ये रीवा, सतना और सीधी जैसे जिलों में बोली जाती है और पूर्वी हिंदी का हिस्सा है। 47 संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है? उत्तर अनुच्छेद 351। ये संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और इसका विकास करे ताकि ये भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 48 सिंधी भाषा किन लिपियों में लिखी जाती है? उत्तर देवनागरी और अरबी दोनों। भारत में इसे मुख्य रूप से देवनागरी में, जबकि पाकिस्तान और कुछ अन्य क्षेत्रों में अरबी लिपि में लिखा जाता है। 49 अंग्रेजी भारत के किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? उत्तर इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। अंग्रेजी भारत की राजभाषा नहीं है, लेकिन इसे सह राजभाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। 50 भारत के किस राज्य में संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? उत्तर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड 2010 ईस्वी में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश ने भी इसे अपनाया।